प्रभु में मेरे शुभचिंतक भाइयों को यीशु पवित्र नाम में जय मसीह की। चलो फिर से एक बार पवित्र वचन की ओर हमारा दृष्टिकोण लगाते हैं, हमारे नजरिया वहीं पर केंद्रित करते हैं। पौलुस का लिखा हुआ कोरिन्थियों का दूसरा कोरिन्थियों का अध्याय 4 और पद 13, पहला कोरिन्थियों का 4 का 13 आयत में से ये बात मैं पढ़ रहे, कृपया सुनिए। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिससे विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। एक बहुत गहरी सीख पौलुस ने हमको सिखाना चाहता है। विश्वास ऐसी एक गहरी मुद्दा है, प्रक्रिया है। वो दिल में विश्वास, दिल में रहना है, ये केवल विश्वास नहीं है, उसको बयान करना और बोलना। जब जोर से जो विश्वसनीय बातों को जोर से बोला जाए तो सच्ची आध्यात्मिकता उन्नति करती है। बिना बोलने से हमारी आत्मिक जिंदगी की बढ़ोतरी नहीं होगी। जो विश्वास है उसको बयान करना और उसको बाहर बोलना है, जोर जोर से। आपका खुद का विश्वास क्या है उसको खुलेआम जोर जोर से बोलना पड़ेगा। और आजकल विश्व भर के मसीही कलीसियों में विश्वासियों को, या पासबान बोलो या प्रभु के बहुमूल्य दास बोलो, पवित्र परमेश्वर से बात करने के लिए उनको बांध किया है। परमेश्वर से बात करने की लायक नहीं बना रहे, यही बात करना चाहता है उनसे। हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर से खुद से बात करना है और परमेश्वर से हमेशा बात करते रहना। जानबूझकर विश्वासी लोगों को गूंगा बना दिए। जो विश्वसनीय वचन है उसको बोलना, बाहर बोलना। विश्वासमान, जो भरोसेमंद, जो विश्वसनीय वचन को जबान से बोला जाए। मैं एक छोटी सी गवाह आपसे पेश करना चाहता हूँ। एक बार मैं ऐसी प्रार्थना होने के बाद सो गया था घर में। एक बहन ने रात के 2 बजे फ़ोन किया, पास्टर साहब, भैया मैं अपने ज़िंदगी को खुदकुशी से मिटाना चाहता हूँ। मैं तो अचंभित हो गया। अरे, आपकी ज़िंदगी को क्यों खुदकुशी में डाल रहे? शी वॉन्टेड टू अटेम्प्ट द सुसाइड। मैं बोला, बहना क्यों ऐसा क्यों कर रहे? तो वो बोली, ऐसी मैं अस्पताल में गया, जब यहाँ पे दर्द हो रहा था, जब डॉक्टर के पास गया इलाज के लिए, वो उसने हमको पूरा टेस्ट करवाया मुझसे और ये बोला कि यहाँ पर छाती में कैंसर हो गई। वो बातों से वो एकदम नाराज़ होके खुदकुशी करना चाहती है। ये बात हमसे बोल रही थी। मैं बोला, परमेश्वर, मेरे मन में ऐसा एक जंग चल रहा था। परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, परमेश्वर, इस बहना को मैं कैसे, हाउ कैन आई कंफर्ट दिस लेडी? तो परमेश्वर ने ये बातों को हमारे मन में लेके आए। पौलुस का लिखा हुआ पहला कोरिन्थी का 4 अध्याय और 13 वचन में जो विश्वास किया उसी को पौलुस ने इसीलिए बोला है। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। जो विश्वास करते हैं उसकी को बोलना है। तो मैंने बोला, सिस्टर जी, बहन जी, आप
एक बार बाइबल पढ़ो, इस वचन को मैंने उनसे पढ़ाया था। फिर बाद में मैं बोला आप विश्वास करते हैं ना, जो विश्वास जो कर रहे वो आपके ज़बान से बोला जाए। तो क्या बोला? मैं बोला पहला पतरस का 2 अध्याय और 24वां आयत में से ये एक चीज़ उनको मैंने सिखाया, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हमारे पापों के लिए मर कर के धार्मिकता को लिए जीवन बिताया। उसी मार खाने से तुम्हें चंगा हुए, उसी मार खाने से तुम्हें चंगे हुए। वो यही बात उनसे बार बार दोहराया, यीशु तेरे मार खाने से मुझे चंगा मिला है। आप बोलिए, आपका नाम लेते बोलिए। उनका नाम लेके ये बोलने शुरू किया, तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिला है। ऐसे 100 बार उनके ज़बान से मैं बुलाया। मैं उनको फोर्स किया, सिस्टर ये बात बोलो, जो विश्वास है उसी ज़बान से आप दोहराइए। वो सिस्टर नम्र होकर यही साधना किया। प्रेयर करके मैं उस रात गुजर गई। दूसरा दिन वो हॉस्पिटल में गए और फिर से एक बार चेकिंग किया। तीसरा दिन उनका रिपोर्ट आया था, उसको कैंसर ही नहीं है। अब ये बात बताओ, किसने चंगा किया भैया? कोई पादरी हाथ लगाया? कोई चंगाई का जो वरदान है वो उसने ये किया क्या? नहीं 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 नहीं, वचन परमेश्वरी चंगाई देता है। कोई इंसान, कोई परमेश्वर के बहुमूल्य दास, ऐसा कोई बंदा चंगाई नहीं दे सकता। केवल यीशु वचनधारी यीशु ही चंगाई दे सकता है। भैया आप जो वचन का जो विश्वास्यता है उसी को बार बार दोहराओ और जबान से बोलो, खुद आप चंगाई पाएंगे। जब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा का शक्ति आप में भराएंगे और चंगाई आपको दिलवाएगा। इसलिए एर्नेस्ट माल साहब ने एक गाना गाया, तेरे मार खाने से यीशु मुझे शिफा पाया है। मैंने शिफा पाया है। शिफा इज हीलिंग, उर्दू का शब्द है। चंगा हिंदी है और शिफा उर्दू का शब्द है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाया है। ये बार बार दोहराना है। जो विश्वसनीय वचन को बार बार दोहराना, ये कोई ऐसे लोग नहीं सिखाते, केवल ये प्रेरितों का शिक्षा है। हमने प्रेरितों के छेले हैं अभी इस धरती में। हमारा जो गुरु है, महागुरु है, जो जिसके पास हम श्री कर रहे, छेले बन के हम सीख रहे, उसका नाम है डॉक्टर अपोस्टल अद्दंकी रंजीत तौफीक साहब। वो प्रेरित है, इस पीढ़ी का नबी है। ये सीख उनसे हमने सीखा है और आपको हम सिखा रहे। भैया प्रेरितों का शिक्षा में आइए और आपके सेवकाई को बढ़ोतरी दीजिए। जो विश्वसनीय वचनों को आपके ज़बान से हमेशा दोहराते रहिए, शैतान आपको डरेगा। प्रभु आपका भला करे। जय मसीह की। आपको शक्तिवान बना देंगे प्रभु। जय मसीह की।